चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन या फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है। तो बाय चांस हमें क्वेश्चन में बोला उसने क्या निकालने के लिए जीडीपी एमपी, और यदि हमें गिवन है बाय चांस हमें गिवन है एनडीपी एफसी। जैसा अभी हमने लास्ट डिस्कस किया था कि जो राइट हैंड साइड है ये हमें गिवन होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें क्वेश्चन निकालना रहता है। तो हम यहाँ देखेंगे पहला टर्म जो है वो नेट है और इसका क्या है, ग्रॉस है। यदि आप नेट से ग्रॉस पे आते हो तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि यदि आप ग्रॉस से नेट पे जाते हो तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा, और यदि नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक दोनों सेम है तो एनएफआईए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर फैक्ट्री से आप मार्केट जा रहे हो तो जब आप फैक्ट्री से मार्केट जाओगे तो जो टैक्सेस होंगे वो ऐड होंगे और जो सब्सिडीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम एक और ऐसी क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। एनडीपी बाय चांस एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेट। तो ग्रॉस से नेट पे आना है। अभी हम नेट से कहाँ आ रहे थे, ग्रॉस पे, तो क्या ऐड कर रहे थे, डेप्रिसिएशन। अब हम यदि ग्रॉस से नेट पे आएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस। अब डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो डोमेस्टिक मतलब विद इन कंट्री और नेशनल मतलब विद इन एंड आउटसाइड कंट्री। तो जो हमारा NFIA होगा ये ऐड हो जाएगा। इसी के साथ जब मार्केट से फैक्ट्री आते हैं हम, तो जब हम फैक्ट्री से मार्केट जा रहे थे तो टैक्स ऐड हो रहे थे और सब्सिडी माइनस हो रही थी। इसी तरीके से जब हम मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो जो टैक्स ऐड हो रहे थे अब वो माइनस हो जाएंगे, और जो सब्सिडी माइनस हो रही थी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्मूले बना लेंगे। अब हम बोर्ड एग्जाम का एक 2023 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी फॉर्मूले बेस पे। तो हमें क्वेश्चन आया था कि कैलकुलेट, हमें क्या करना था इसमें, हमें इसमें कैलकुलेट करना था वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कैलकुलेट करना था, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हमें गिवन क्या क्या था, हमें गिवन था जीडीपी एमपी 1100 इन करोड़, ठीक है, सीआर। इसके अलावा आपको दिया हुआ था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये दिया हुआ था 100 करोड़। इसके अलावा आपको दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको आप IT कहते हैं 150 करोड़, और नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं NNPFC, वो गिवन था हमें कितना, 850 करोड़। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले क्या करें, कोई भी दो को वेरिएबल ये जो हमें दिया हुआ है गिवन है, इन दोनों को कंपेयर कर लें। कंपेयर करने से क्या होगा, हम इजीली क्या कर लेंगे, फार्मूला बना लेंगे। तो जैसे हमने फार्मूला बनाया बस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, डेप्रिसिएशन निकालना है। अब बाई चांस हम इसको जीडीपी जो है इसको क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं, क्वेश्चन के तरीके से जीडीपी एमपी इज इक्वल टू, एक चीज हमें याद रखनी है कि जो हमारा नेशनल इनकम होता है, इस नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं काय से, NNPFC से, और जो हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है इस डोमेस्टिक इनकम को डिनोट करते हैं काय से, NDPFC एंड NNPFC। अब हम यहाँ देखें जीडीपी एमपी आ गया, कैलकुलेशन में हमें क्या और गिवन है, NNPFC। यदि NNPFC और जीडीपी एमपी गिवन है तो अभी हम फॉर्मूला बना सकते हैं इसका आराम से। नेट से ग्रॉस पे जाएगा तो सिंपल नेट से ग्रॉस पे जाएगा तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, प्लस। नेशनल से डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक मतलब माइनस NFI, और फैक्ट्री से मार्केट, तो फैक्ट्री से यदि मार्केट जाएगा तो टैक्स ऐड हो जाएंगे और सब्सिडीज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखिए ये वैल्यू पुट करते हैं। जीडीपी एमपी 1100 दिया हुआ है हमें, NNPFC 850, डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, ये हमें निकालना है तो हम इसकी जगह डेप्रिसिएशन ही लेके रहने देंगे। माइनस NFIA कितना है 100, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स जो कि दिया है 150, और क्वेश्चन में शायद हमें सब्सिडी गिवन नहीं है, तो हमें सब्सिडी जब गिवन नहीं है तो हम सब्सिडी की वैल्यू को नहीं ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे। तो आप देखिए कैलकुलेट करिए, 850 माइनस 100 कितना हो गया, 750, और प्लस 150, 750 और 150 कितना हो रहा है हमारा, 900। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन हो गया 900 प्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे कितना आ गया 1100। अब ये 900 हम यहाँ ले जाएंगे तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1100 माइनस 900
जो कि कितने आ जाएगी हमारी 200 करोड़। तो इसी तरीके से आसानी से आप फॉर्मूले बेस पे कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझें कि नेट से ग्रॉस पे जा रहे हैं तो क्या होगा, ग्रॉस से नेट पे जा रहे हैं तो क्या होगा, और इजीली पहले आप फॉर्मुलेट करें फॉर्मूले, और उसके बाद वैल्यूज पुट करके जो गिवन है उन वैल्यूज को पुट करके इजीली आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के जो बाकी मेथड है। नेशनल इनकम में आपके कैलकुलेशन के वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। थैंक यू।